जिंदगी में कुछ भी करो लेकिन नियत साफ रखो। अगर नियत साफ है तो बरकत निश्चित है। जहां नियत डगमगाई वहां सब कुछ बिखर गया। मानो या ना मानो, हम ये नहीं कहते हैं कि जिंदगी में हमारी कभी नियत डगमगाई ही नहीं, लेकिन इसे जरूर कहते हैं कि जब जब जहां जहां जितनी बार नियत डगमगाई, 10 ग्राम डगमगाई तो 12 ग्राम का नुकसान जरूर हुआ है। एक घटना है हमारे जीवन की, मतलब रेल में आने से पहले की घटना है। जब हम पढ़ाते थे शिवाजी इंटर कॉलेज में, हमारे 2-3 पीरियड लगातार खाली थे। प्रबंधक जी ने हमको बुलाया और कहा कि सचान जी, टेलीफोन का बिल जमा करना है, आपके पीरियड खाली है, हो सके तो चले जाइए। उस समय हमें स्कूटर वगैरह चलाने का बड़ा शौक था। स्कूटर उसके थी नहीं, तो हमने कहा हाँ सर चल जाए, कोई बात नहीं, उनको दीजिए। उन्होंने बिजली के बिल के शायद 1500 रुपए और बिजली का बिल दिया और 50 रुपए अलग से दिए। अपनी स्कूटर की चाबी दी कि जाइए, इसमें जो है पेट्रोल भी डला लेना रास्ते में, आधा लीटर। ठीक है। अब हमें याद नहीं कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर था, लेकिन जिस पेट्रोल पंप में डलाया हमने आधा लीटर पेट्रोल, उसे 50 का नोट दिया था और गलती से वो जो रिटर्न दे रहे थे उसमें 5 रुपए ज्यादा दे गया था। जब दे रहा था तो हमको मालूम था कि ये 5 रुपए हमको ज्यादा दे रहा है। अब यहाँ हमारे दोनों मन, एक बेईमान मन और एक ईमानदार मन, दोनों उथल पुथल करने लगे। बेईमान मन कह रहा था कि न बताओ, ईमानदार वाला मन कह रहा था नहीं यार गलत है, वो धोखे में दे रहा, गलती से दे, उसको बता दो। दोनों मन आपस में टकरार करते रहे और अंत में हमारा जो बेईमान वाला मन था वो जीत गया। हमने चुपचाप उसके पैसे लिए और जेब में डाल दिया, चले गए। साकेत नगर में था टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस, बाहर स्कूटर खड़ी गई और जब ऑफिस पहुंचे तो हमारा पर्स गायब। पर्स हमारा नहीं मिला था। पर्स में जो 1500 रुपए प्रबंधक जी ने दिए थे वो थे, बिल था और शायद 200-250 रुपए हमारे थे। बस रास्ते में पान मसाला वगैरह खाते, उसमें खा लेते थे, तो 10 का नोट तुड़वाया था। 1 रुपए का एक मसाला मिलता था, शायद 1 या 2 मसाले लिए थे, मतलब 8-9 रुपए हमारे पास चेंज अलग से जेब में पड़े थे। जब पर्स ना मिला तो हमारा चेहरा उतर गया। उतर जाना स्वाभाविक था। उस समय जो हमारी तनख्वाह थी स्कूल में 850 रुपए थी। अब समझिए 850 रुपए तनख्वाह थी, 1500 रुपए प्रबंधक जी के और 200-250 रुपए हमारे। अगर खो जाए तो चेहरा तो उतर जाएगा ही। बस रह रहकर दिमाग में इतनी बात आ रही थी कि हमने उस पेट्रोल पंप वाले के 5 पैसे मारे हैं, इसलिए ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी सजा दी है। सब जेबें वगैरह टटोल रही, लेकिन कहीं जब ना मिला तो मजबूरी थी, निराश होकर वापस चल दिए। जब हम उस पेट्रोल पंप के सामने से गुजर रहे थे तो हम उस पेट्रोल पंप में चले गए। उस लड़के को बुलाया और जो हमारे पास 8-9 रुपए पड़े थे उसमें से 5 का नोट निकाला और लड़के को हमने कहा कि भाई तुमने गलती से हमको 5 रुपए ज्यादा दे दी थी, ये तुम्हारे 5 रुपए है। लड़के ने कहा धन्यवाद सर, आपने दे दिया। तभी हमारी नजर पड़ी कि स्कूटर की जो मैट थी वो ऊंची ऊंची दिखाई दी। हमने उठा के देखा, वहां हमारी पर्स पड़ी थी। पूरे 1500 रुपए वो और 250 रुपए हमारे, बिल और जो कुछ भी था सब कुछ उसमें था। तो अब कहने को तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम विज्ञानवादी हैं, कहते हैं कि इत्तेफाक था, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको जब हम कलेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थर्ड आई है जो हर वक्त, हर पल, हर समय, हर क्षण हम पर नजर रखती है। हाँ, लेकिन वो थर्ड आई या वो भगवान, वो परमात्मा वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा आज के दलाल बताते हैं। ये हम गारंटी से कहते हैं।